जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं बाल विकास का पार्ट 6। इसके पहले के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश शिक्षक के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के, उसमें बाल विकास का पोर्शन होता है। उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये बाल विकास का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखते हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं कि जो ऑल स्टेट हैं उनमें टीईटी का एग्ज़ाम भी होता है और सेंट्रल लेवल में सीटीईटी का एग्ज़ाम होता है। सभी में बाल विकास मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमने एक रिवीजन वीडियो, सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो तैयार किया है। इसमें 1000 क्वेश्चन है ये सीरीज में। प्रत्येक पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जब भी नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, 1 नंबर है भाषाई विकास, 2 मनोगत्यात्मक विकास, 3 नंबर सामाजिक विकास, या 4 कह रहा है संज्ञानात्मक विकास। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैसा विकास कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है 1 वृद्धि, 2 विकास, 3 संस्कृत, या 4 समावेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? ऑप्शन है 6 माह में, 2 नंबर ऑप्शन 1 वर्ष में, 3 1.5 वर्ष में, 4 2 वर्ष में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 1 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है 1 सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। 2 नंबर है बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। 3 नंबर है सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। और 4 नंबर ऑप्शन है एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2 बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है 1 नंबर, यहाँ गलत ऑप्शन चयन करना है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन डालते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, यह अवस्था 9 माह या 280 दिनों की होती है। ऑप्शन 2 है यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था होती है। 3 नंबर है गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। या 4th नंबर है शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 3 नंबर ऑप्शन जो कि सही है, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। ये क्या है? एक गलत जवाब है जिसको हमको चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? आपके ऑप्शन है 1 गेसेल, 2 हरलॉक है, 3 पियाजे, या 4 सुकरात। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2 हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब अपने समवयस्क समूह, जो अपने एज के वयस्क लोगों के समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं बताना है। आपके ऑप्शन है ए किशोरावस्था में, बी प्रौढ़ावस्था में, सी पूर्व बाल्यावस्था में, या डी बाल्यावस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं जाना जा सकता है? आपके ऑप्शन है 1 नंबर सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ऑप्शन 2 है व्यवहार का अध्ययन सीखना। 3 अनधिगम
भी सीखने का एक हिस्सा है। और फोर्थ नंबर है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, व्यवहार का अध्ययन सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ए, एक नंबर है बौद्धिक विकास का, 2 नंबर है शारीरिक विकास का, 3 नंबर है सामाजिक विकास और 4 नंबर संवेगात्मक विकास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शन है एक नंबर गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। 2 नंबर कह रहा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। 3 नंबर कह रहा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और 4 नंबर कह रहा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि बोल रहा है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। आपके ऑप्शन है ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है, जिसको हम 2 नंबर बोलेंगे, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन 3 कह रहा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और 4 नंबर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बचपन एक वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या है? आपके ऑप्शन है एक नंबर मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन 2 है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेंगे। और 3 नंबर कह रहा है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और 4 नंबर कह रहा है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या सबसे ज़्यादा संभव होना चाहिए 12 वर्ष की आयु के बच्चे में? आपके ऑप्शन है एक नंबर कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाइयाँ। ऑप्शन 2 कह रहा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। और ऑप्शन 3 कह रहा है अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना। और 4 नंबर कह रहा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? आपका ऑप्शन है एक नंबर किशोरावस्था, 2 नंबर है वयस्कावस्था, 3 नंबर प्राक बाल्यावस्था और 4 नंबर बाल्यावस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कितने वर्ष की आयु को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, पूर्वा बाल्यावस्था को, ऑप्शन 2 है उत्तर बाल्यावस्था को, 3 नंबर शैशवावस्था को, या 4 है ये सभी। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है एक नंबर दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन 2 है अनुकरण करने की अवस्था, 3 नंबर प्रश्न करने की अवस्था, या 4 खेलने की अवस्था। तो कौन सा जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, जो खेलने की अवस्था है वो बाल्यावस्था की अवस्था नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या होता है बताना है आपको। आपके ऑप्शन है एक नंबर परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन 2 है अप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन 3 है अप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और 4 नंबर कह रहा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है। 1 नंबर, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। 2, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। 3 नंबर, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। 4 नंबर, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, विकास उकसाने अथवा बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है। 1 नंबर, विकास अंतः क्रिया का फल है। ऑप्शन 2 है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। 3 नंबर, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और 4 नंबर कह रहा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये एक गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? आपके ऑप्शन है। ए 3 वर्ष की आयु में, बी 4 वर्ष की आयु में, सी 5 वर्ष की आयु में, या डी 6 वर्ष की आयु में। यहाँ हमने ABCD का उपयोग कर लिया है दोस्तों, क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई थी। आप लोग उसमें से कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इसके जवाब की ओर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपके ऑप्शन है। 1 नंबर 150 दिन, 2 नंबर 280 दिन, 3 390, या 4 460। कितने दिन लगते हैं गर्भ में पलने में, विकसित होने में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है। 1 नंबर 6 पाउंड, 2 नंबर 7 पाउंड, 3 नंबर 8 पाउंड, या 4 नंबर कह रहा है 9 पाउंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 8 पाउंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? आपके ऑप्शन है। 1 नंबर शैशवावस्था, 2 नंबर किशोरावस्था, 3 नंबर बाल्यावस्था, या 4 इसमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा कठिन अवस्था कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है। ए शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था, या 4 वृद्धावस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बाल्यावस्था में, जिसमें हमको शर्म मतलब बच्चों को शर्म और गर्व की भावना विकसित हो जाती है। इसका सही जवाब क्या था? बाल्यावस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? हमको नहीं वाला अर्थात गलत जवाब हमको चयन करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, आप लोग ध्यान से जवाब दीजिएगा। आपके ऑप्शन है। ये सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, या सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या डी चिंतन प्रक्रिया। तो कौन सा एक गलत है इसमें से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, चिंतन प्रक्रिया। ये गलत जवाब है जिसको हमको चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल्यावस्था होती है, कब तक होती है बाल्यावस्था बताना है आपको। आपके ऑप्शन है। 1 नंबर 5 वर्ष तक, 2 नंबर 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं, या 3 नंबर 21 वर्ष तक, या 4 नंबर कोई भी नहीं। इसमें से बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक की आयु हमारी बाल्यावस्था की आयु में आती है। अगला क्वेश्चन है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन है। 1 नंबर ज्ञान में वृद्धि, 2 नंबर संवेग में वृद्धि, 3 वजन में वृद्धि, या 4 आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो विकास का मतलब क्या होता है आपके? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आकार सोच समझ और कौशल तीनों में वृद्धि को ही, तीनों और चारों में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ये नहीं कि हमारी बुद्धि बढ़ जाए और शरीर छोटा रहे, या शरीर बढ़ जाए बुद्धि छोटा रहे, उसको हम विकास नहीं कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? आपके ऑप्शन है। ए जिसको हम 1 नंबर बोलेंगे शैशवावस्था, 2 किशोरावस्था, 3 बाल्यावस्था, या 4 वृद्धावस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, किशोरावस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि क्यों वृद्धि होती है? आपके ऑप्शन है 1 नंबर शरीर और गत्यात्मक विकास के कारण, 2 नंबर संवेगात्मक विकास, 3 नंबर संज्ञानात्मक विकास, या 4 नैतिक विकास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर और गत्यात्मक विकास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो किस उम्र में ऐसा होता है? आपके ऑप्शन है 1 शैशवावस्था में, बी जिसको हम 2 नंबर बोलेंगे बाल्यावस्था, 3 नंबर किशोरावस्था, या 4 नंबर प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 किशोरावस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? जब ऐसा कोई लड़का करता है तो वह विकास की कौन सी अवस्था या उम्र में होता है? आपके ऑप्शन है 1 नंबर प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 किशोरा बाल्यावस्था, या 3 युवावस्था, और 4 नंबर कह रहा है बाल्यावस्था। तो वो बालक जो है किस अवस्था में होगा यदि ऐसा कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 किशोरावस्था में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? आपके ऑप्शन है 1 नंबर मनोविश्लेषण विधि, 2 तुलनात्मक विधि, 3 विकासीय विधि, या 4 सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि सबसे अच्छी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 विकासीय विधि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है 1 नंबर शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन 2 है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। 3 नंबर कह रहा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। किसमें विभाजित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो किशोर बालक होते हैं वो किस प्रकार का अनुभव कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है 1 नंबर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, या 2 आत्मसिद्धि के भाव को, 3 कह रहा है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव को, या 4 दुश्चिंता एवं और स्वयं से सरोकार के भाव को। किस तरह के भाव को जो किशोर बालक हैं वो अनुभव करेंगे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के भाव को वो अनुभव करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास शुरू होता है, आपके ऑप्शन है ए उत्तर बाल्यावस्था से, 2 प्रसव पूर्व अवस्था से, 3 शैशवावस्था से, या 4 पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास जो है विकास का क्रम कब से शुरू हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? आपके ऑप्शन है 1 नंबर बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, 3 नंबर उसके प्रयोग का समर्थन करना, या 4 भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जो कि गलत है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये एक गलत कथन है जो हमको चयनित करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए किशोरावस्था, 2 नंबर प्रौढ़ावस्था, 3 नंबर मध्यावस्था, और 4 वृद्धावस्था। तो दबाव पूर्ण कौन सा काल रहता है? कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा तनाव किस काल में रहता है, किस उम्र में रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखने के वक्र कौन कौन से हैं, किसके सूचक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, या 2 सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, 3 सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं, या 4 सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं जो सीखने के वक्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 1 किशोरावस्था से, 2 पूर्व किशोरावस्था से, 3 उत्तर बाल्यावस्था से या 4 शैशवावस्था से। किससे संबंधित है इस तरह का होना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पूर्व किशोरावस्था से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 1 किशोरावस्था से, 2 प्रौढ़ावस्था से, 3 पूर्व बाल्यावस्था से या 4 उत्तर बाल्यावस्था से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 किशोरावस्था से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है 1 मूल प्रवृत्त्यात्मक, 2 संरक्षित, 3 संज्ञानात्मक, 4 संवेगात्मक। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? आपके ऑप्शन है 1 शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में संयोजन करना, या 2 अपने साथियों में से संयोजन करना, 3 अपने माता पिता से संयोजन करना या 4 पढ़ाई संबंधी संयोजन करना। किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं किशोर में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों से संयोजन करना, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत से शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। मानव विकास है, किस प्रकार का विकास है मानव का विकास? आपके ऑप्शन है 1 मात्रात्मक, 2 गुणात्मक, 3 कुछ सीमा तक अमापनीय या 4 1 और 2 दोनों सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों सही जवाब हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विकास हैं जो मानव का विकास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? आपकी ऑप्शन है 1 दूसरों पर निर्भरता, 2 सामूहिकता की भावना, 3 धार्मिकता या 4 अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सामूहिकता की भावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? आपके ऑप्शन है 1 प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, 2 व्यवसाय की समस्या, 3 नई परिस्थिति के साथ संयोजन या 4 उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में क्या है? प्रक्रिया पर बल है, या 2 वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या 4 उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था से हमको किस प्रकार का जानकारी मिलती है, अध्ययन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। आपकी ऑप्शन है 1 बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, 2 वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, 3 वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन या 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, इस प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है 1 लैमार्क का, 2 हैरिसन का, 3 डार्विन का या 4 मैकडूगल का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? आपको सही क्रम बताना है कि जो मानव विकास में क्रम होता है उसका सही क्रम क्या क्या है। आपके ऑप्शन है 1 नंबर शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या 2 शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 3 नंबर कह रहा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। 4 नंबर कह रहा है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसमें से कौन सा क्रम सही है बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये क्रम सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा होता है या जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है 1 शैशवावस्था से, 2 बाल्यावस्था से, 3 किशोरावस्था से, ये 4 प्रौढ़ावस्था से। तो किससे जुड़ा हुआ पद है ये? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 किशोरावस्था से जो संवेगात्मक क्रांति है वो जुड़ी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है?
तो वो अवस्था कौन सी है जिसको हम सुनहरी अवस्था बोलते हैं? आपके ऑप्शन है 1 शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था या 4 प्रौढ़ावस्था। तो सुनहरी अवस्था के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? आपके ऑप्शन है 1 भाई बहन एवं अध्यापक, 2 अध्यापक एवं साथी, 3 साथी एवं माता पिता या 4 माता पिता एवं भाई बहन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है 1 11 से 18 वर्ष, 2 18 से 24 वर्ष, 3 जन्म से 6 वर्ष या 4 6 से 11 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 6 से 11 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है 1 संवेगात्मक विकास से, 2 सामाजिक विकास से, 3 संज्ञानात्मक विकास से या 4 शारीरिक विकास से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 संवेगात्मक विकास से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शैशव काल की अवधि होती है। आपके ऑप्शन है 1 जन्म से 2 वर्ष तक, 2 जन्म से 3 वर्ष, 3 2 से 3 वर्ष तक या 4 जन्म से 1 वर्ष तक। ये आंकड़े अलग अलग बुकों में थोड़ा सा भिन्न भी मिल सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के आंकड़े वैसे जिसने भी बुक देखेंगे थोड़ा बहुत उसमें मिसमैच रहता ही है। इसका सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन 1 जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। भाषा किसके बजाय अधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं पहले, सामाजिकृत, या 2 ऑप्शन हमको भरना है यहाँ, एक भाषा के बाद और एक बजाय के बाद। दोनों में कौन कौन से शब्द होंगे इसको आप लोग देखिएगा मिला के। सामाजिकृत, अहं केंद्रित, या 2 में कह रहा है जीववादी सामाजिकृत, 3 में कह रहा है परिपक्व और अपरिपक्व, और 4 अहम केंद्रित या सामाजिकृत। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रिक्त स्थान हमको भरना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सामाजिकृत और अहम केंद्रित। तो इसको यदि हम भर के देखेंगे तो क्या वाक्य बनेगा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है, ठीक है ना। इस तरह से वाक्य हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास, यहाँ भी 2 रिक्त स्थान हमको भरना है। विकास किससे की ओर बढ़ता है? आपको बताना है किससे किसकी ओर बढ़ता है। आपके ऑप्शन है 1 जटिल से कठिन की ओर, या 2 विशिष्ट से सामान्य की ओर, 3 साधारण से असामान्य की ओर, या 4 नंबर कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसकी ओर जो विकास है बढ़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सामान्य से विशिष्ट की ओर। फर्स्ट में सामान्य लिखेंगे और 2 में विशिष्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है 1 विकास अधिगम से स्वतंत्र है, 2 अधिगम विकास के पीछे रहता है, 3 अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, या 4 अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? आपके ऑप्शन ए चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, 2 ऑप्शन क्या कह रहा है बुद्ध लब्धांक में आकस्मिक वृद्धि, 3 नंबर कह रहा है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, और 4 नंबर कह रहा है पढ़ाई के प्रति लापरवाही रवैया हो जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगम कराती है। आपके ऑप्शन है ए एड़ी से चोटी, 2 अव्यवस्थित, 3 अप्रत्याशित, और 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित। किसका अनुगम कराती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगम कराती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? आपके ऑप्शन है एक, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दो, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तीन, विकास एकल आयामी है। या चार, विकास पृथक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन किस प्रकार का समय होता है? आपके ऑप्शन है एक, कम महत्वपूर्ण। दो, अमहत्वपूर्ण। या तीन, अति संवेदनशील। चार, निरपेक्ष। किस प्रकार का समय होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीन, अति संवेदनशील काल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य बचपन अवधि है, जो मध्य बचपन का अवधि है किस अवधि से किस अवधि तक होता है मध्य बचपन? आपके ऑप्शन है ए, 2 से 6 वर्ष तक। बी, 6 से 11 वर्ष। सी, 10 वर्ष के बाद। या डी, जन्म से 2 वर्ष। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसको हम 2 नंबर बोलेंगे। 6 से 11 वर्ष तक की आयु को हम क्या बोलते हैं? मध्य बचपन वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अर्थात हमको गलत जो कथन है उसको चयन करना है। आपके ऑप्शन है एक, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। बी, या 2 नंबर जिसको हम बोलेंगे, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। 4 नंबर है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे होता है। ठीक है ना, आगे जाता है। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। ये एक गलत कथन है जिसको हमको चयन करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए, मध्यावस्था का काल। दो, वयस्कावस्था का काल। तीन, प्रारंभिक बचपना का काल। या चार, जन्म पूर्व का समय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत कथन चयन करना है। आपके ऑप्शन है एक नंबर, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। 2 नंबर कथन कह रहा है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। 3 नंबर कह रहा है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। और 4 नंबर कह रहा है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। यह गलत कथन है। 4 नंबर एक गलत कथन है जिसको हमको ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपके ऑप्शन है ए, बाल्यावस्था। 2, शैशवावस्था। 3, किशोरावस्था। या 4, प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 3, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? आपको सही क्रम चुनना है। आपके ऑप्शन है एक, अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु और युग्मनज। या 3 नंबर कह रहा है ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु। और 4 नंबर बोल रहा है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। इसमें से सही क्रम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। ये तीनों सही क्रम में हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है एक नंबर है डाउन्स सिंड्रोम। 2 नंबर क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम। 3, टनल सिंड्रोम। और 4, विल्सन सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, डाउन्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथ कहते हैं? ये मुख्य या अधिकारी ग्रंथ किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि को। 2, एड्रिनल ग्रंथि को। 3, अंतःस्रावी ग्रंथि को। या 4, पीयूष ग्रंथि को। इसको किसको कहते हैं सबसे अधिकारी ग्रंथ या मुख्य ग्रंथ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, पीयूष ग्रंथ अधिकारी ग्रंथ या मुख्य ग्रंथ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वो कौन सी अवस्था है? आपके ऑप्शन है 1, शैशवावस्था। 2, उत्तर बाल्यकाल। या 3, किशोरावस्था। या 4, प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर बाल्यकाल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु में? कितने वर्ष की आयु में इस प्रकार के गुण आते हैं? आपके ऑप्शन है ए, 1 नंबर है 7 वर्ष में, 2 11 वर्ष, 3 9 वर्ष या 4 6 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, जो शैशवावस्था है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है बताना है। आपके ऑप्शन है 1 नंबर शारीरिक विकास की तीव्रता, 2 दूसरों पर निर्भरता, 3 नैतिकता का होना या 4 मानसिक विकास में तीव्रता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, नैतिकता का होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग से है। आपके ऑप्शन है 1 मस्तिष्क और आत्मा, 2 अधिगम और शिक्षा, 3 प्रशिक्षण और अधिगम या 4 शक्ति और गति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शक्ति और गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, आपके ऑप्शन है ए अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या 2 मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या 3 पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या 4 लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो 1 और 2 स्तर के बच्चे किस प्रकार से शीघ्रता से सीखते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मूर्त अनुभवों से शीघ्र जो है सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? आपके ऑप्शन है ए स्किनर, 2 गेसेल, 3 एरिक्सन या 4 वाइगोत्स्की का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गेसेल का ये कथन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? आपके ऑप्शन है 1 नंबर एकीकरण का सिद्धांत, 2 निरंतरता का सिद्धांत, 3 विकास की दिशा का सिद्धांत और 4 नंबर कह रहा है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आपके ऑप्शन है 1 केवल आंतरिक कारक, 2 केवल बाह्य कारक, 3 आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक या 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पास कथन दिए गए हैं 2, उन पर विचार करके और उसका सही जवाब देना है। आपके ऑप्शन है 1 बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 2 कथन 2 कह रहा है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। अब ये दोनों कथन सही हैं गलत हैं क्या है, इसको आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 1 नंबर केवल 1 कथन सही है, या केवल 2 कथन सही है। 3 नंबर कह रहा है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, या 4 नंबर कह रहा है ना तो 1 नंबर सही है और ना ही 2 नंबर सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ भी 3 कथन दिए हैं और उसको विचार करके अच्छे से उसका जवाब देना है। आपके ऑप्शन है 1 नंबर विकास जीवन पर्यंत चलती वाली प्रक्रिया है, जो चलती रहती है जीवन पर्यंत। कथन 2 कह रहा है विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्युपरंत चलती रहती है, मतलब मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। 3 नंबर कथन कह रहा है विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। अब आपको बताना है कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। आपके ऑप्शन है 1 एवं 3 दोनों कथन सही हैं, या 2 एवं 3 कथन सही हैं। 3 नंबर कह रहा है 1 और 2 कथन सही हैं, और 4 नंबर कह रहा है ये सभी कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 1 और 2, 1 नंबर कथन और 2 नंबर कथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके रिक्त स्थान दिया है कि अनुरूप होता है? तो रिक्त स्थान को आपको भरना है। आपके ऑप्शन है 1 निरंतरता का सिद्धांत, 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, 3 वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत या 4 परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षकों को हो। तो किसकी जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, ये आपको रिक्त स्थान में भरना है। आपके ऑप्शन है 1 मित्रों की, या 2 कक्षा के साथियों की, 3 एग्जाम की, या 4 व्यवहार की। तो किसकी जानकारी शिक्षकों को पास होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 व्यवहार की जानकारी। बच्चे के व्यवहार की जानकारी टीचर को होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। पहला कथन है बालकों के आनुवंशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। क्या कह रहा है? जो बालक के आनुवंशिक गुण हैं उनके वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। 2 नंबर कथन कह रहा है निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करती है। 3 नंबर कथन है विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है। बाल विकास के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर दिया है 1 एवं 3 कथन सही है। 2 नंबर कह रहा है 3 एवं 2 कथन सही है। और 3 नंबर कह रहा है 2 एवं 1 कथन सही है, 1 नंबर। और 4 नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से सभी कथन सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सारे कथन जो हैं सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है ए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। 2 नंबर कह रहा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। 3 नंबर सभी की विकास दर समान नहीं होती। 4 नंबर विकास हमेशा रेखीय होता है। इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत है, आपको चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सभी की विकास दर समान नहीं होती। यह एक सही जवाब होगा जो विकास के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आपके ऑप्शन है ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, 2 शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, 3 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या 4 शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? आपके ऑप्शन है 1 सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। 2 नंबर कह रहा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। 3 नंबर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या 4 सान्निध्य या जिसको हम बोलेंगे संगत की आवश्यकता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना क्या है, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है 1 अंतर संबंध सिद्धांत से, 2 निरंतरता का सिद्धांत से, 3 एकीकरण का सिद्धांत से, या 4 अंतःक्रिया का सिद्धांत से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसका सहायता करता है शिक्षक को? आपके ऑप्शन है ए शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में सहायता करता है, 2 शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में सहायता करता है, या 3 शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है, या 4 शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में सहायता करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में यह टीचर की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन है अनुक्रमिकता का सिद्धांत, 2 सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, 3 प्रतिवर्ती का सिद्धांत, या 4 निरंतरता का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रतिवर्ती सिद्धांत कोई विकास का सिद्धांत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, अर्थात रुचि में नहीं है अध्ययन करने की, तो आप क्या करेंगे उनके साथ बताना है। आपके ऑप्शन है 1 नंबर उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, या 2 नंबर कथन क्या कह रहा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, 3 नंबर कह रहा है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, 4 नंबर है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बतलाएंगे।
तो आप क्या करेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार ही पढ़ाएंगे अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे जिनमें उनकी रुचि लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? आपके ऑप्शन है, 1 नंबर, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। 2, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है। 3, यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। या 4, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, जो बाल विकास का एक ज्ञान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? आपके ऑप्शन है, 1 नंबर, अध्यापन विषय का। 2, बाल मनोविज्ञान का। 3, शिक्षा संहिता का। या 4, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। किस चीज़ का शिक्षक को वो होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अध्यापन विषय, जो वो अध्यापन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। साथों साथ मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है एक टीचर के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी रुचि के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है बताना है। आपके ऑप्शन है, 1, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। 2 नंबर कथन है, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। 3 नंबर है, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। या 4 नंबर कह रहा है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, रुचियां जो होती हैं व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं होती। यह एक सही जवाब नहीं है, इसको हमको चयन करना था, जो कि यह सही जवाब नहीं होता। बाकी तीनों हमारा जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। 2 नंबर कथन कह रहा है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। 3 नंबर कह रहा है, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। और 4 नंबर कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से और क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सही कभी कभी होता है कि 1 से 2 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दोनों सही होते हैं, लेकिन उसमें से भी हमको बेस्ट आंसर मतलब सेलेक्ट करके लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग बेस्ट से बेस्ट आंसर कौन सा होगा वो आप लोग सेलेक्ट करके लिखें, तभी आपका सही आंसर माना जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, इसका सही हो जाएगा। 1 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत ज्ञान है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है, 1, बी.एन. झा ने। 2, स्किनर ने। 3, डेविस ने। या 4, वुडवर्थ ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, 1, मन का अध्ययन। 2, आत्मा का अध्ययन। 3, शरीर का अध्ययन। या 4, व्यवहार का अध्ययन। जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? अब फिर से यहाँ हमको गलत जवाब चयन करना है। आपके ऑप्शन है, 1, मानव व्यवहार का अध्ययन। और 2, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। 3, सीखने के तरीकों का अध्ययन। या 4, संचार माध्यमों का अध्ययन। इनमें से कौन सा गलत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, संचार माध्यमों का अध्ययन। यह एक गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। आपके ऑप्शन है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। 2 नंबर है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। 3 नंबर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। और 4 नंबर कह रहा है, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सही कथन हमको चयन करना है। आपके ऑप्शन है, 1, विकास सिर से पैर की ओर होता है। 2 नंबर कह रहा है, विकास पैर से सिर की ओर होता है।
3 नंबर विकास मध्य भाग से परिध की ओर होता है, और 4 नंबर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नंबर सही होगा। विकास जो है सिर से लेके पैर की ओर होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो बाल विकास से लिए गए थे, जो कि सभी टीचर्स के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर बाल विकास का। तब तक यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हमें विदा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।